नशे में धुत अब वसुधा एक ऐसी हरकत करने वाली है जिसका सीधा असर वसुधा की डिग्निटी, उसके चौहान हाउस में रहने पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। वसुधा की इस हरकत के बाद देव कैसे खुद हाथ पकड़कर उसे घसीट कर घर की दस्तक से बाहर निकालता हुआ नजर आएगा, घर की चौखट से घसीटता हुआ बाहर खड़ा कर देगा, आपको बताएंगे आज की इस खास रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पर मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर अपने नियर एंड डियर वंस में जरूर करें, क्योंकि एंटरटेनमेंट की अपडेट भाई उन तक भी तो पहुंचनी चाहिए और इस सर्विस का आपको कोई चार्ज नहीं देना है। तो चलिए अब फटाफट से शुरू करते हैं टीवी सीरियल वसुधा के आने वाले मसालेदार ट्रैक के बारे में। अब तक की कहानी में आप सबने देखा कि देव इस बात को अच्छे से समझ तो रहा है कि वसुधा एक तरफ तो रुपये पैसों को लेकर के हर तरफ लड़ाई झगड़ा कर रही है, और दूसरी तरफ जब मैं नंदिनी को प्रेफरेंस दे रहा हूं, नंदिनी को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, तब वसुधा को बुरा लग रहा है। एक तरफ तो वसुधा कह रही है कि उसे प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ पैसा प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। दूसरी तरफ जब जब नंदिनी के मैं करीब जाता हूँ या नंदिनी मेरे करीब जाती है तो वसुधा को टेंशन होने लगती है। आखिर वह ऐसी क्या चीज है जिसके चलते वसुधा ये सब कर रही है? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से वसुधा को ये सब करना पड़ रहा है? ये तमाम सवाल देव के दिमाग में चल रहे होंगे, लेकिन जवाब उसे अभी नहीं मिलने वाला। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि देव ने अपने घर पर एक पार्टी रखी होगी। दरअसल वो पार्टी होगी नंदिनी के लिए। नंदिनी को ब्रांड का एम्बेसडर बनाया जा रहा है नया तरीके से, और पूरे क्लाइंट से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए देव नंदिनी को यहाँ एक पार्टी में इनवाइट करेगा और उसके लिए ही पार्टी थ्रो करेगा, जिसमें सभी लोग सच धज कर अपनी अपनी स्टाइल मारते हुए आ जाएंगे। जहां नंदिनी देव के पीछे इस तरह घूमेगी मानो गुड़ के पीछे चींटियां, तो अब आने वाले ट्रैक में नंदिनी की सारी कोशिश हो जाने वाली है चकनाचूर, क्योंकि एंट्री होगी हमारी वसुधा की। वसुधा आने वाले एपिसोड में आपको एकदम राजस्थानी बिंदनी बड़े हुए नजर आएगी। लाल साड़ी, ढेर सारी चूड़ियां, देव के नाम का मंगलसूत्र, तो देव के आसपास घूमकर वसुधा इतना ज्यादा नशे में होगी, इतना ज्यादा नशे में होगी कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाएगी। और यहीं से शुरू होगा वसुधा का शानदार ड्रामा। कहानी में आप देखेंगे कि वसुधा जो करना चाहती है मजबूरी में, वो डेफिनेटली होश में तो कर नहीं सकती। इसीलिए वसुधा को शराब का सहारा लेना पड़ेगा। वसुधा इतना ज्यादा पी लेगी कि वो होश में वाकई में नहीं रहेगी। कभी वो गिरते पड़ते देवी हुकुम से जा टकराएगी और उसे भी गिराने की कोशिश करेगी, तो कभी नंदिनी का मजाक उड़ाते हुए नजर आएगी। लेकिन जब वसुधा की नजर पड़ेगी देव पर, तो वो देव की बाहों में बाहें डालकर सबसे ये कहती नजर आएगी कि मैं हूं वसुधा सोलंकी, यानी कि वसुधा चौहान और देवसा की पहली पत्नी। भले ही देवसा मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर ली, लेकिन इनकी बीवी तो मैं ही हूँ, वो भी पहली। देव यहाँ चुप रहता है। वसुधा अपना ड्रामा और ज्यादा लेवल अप करती रहती है। वसुधा कभी देव पर प्यार लुटाएगी, कभी उल्टा सीधा डांस करेगी, तो कभी वहां मौजूद गेस्ट के साथ बदतमीजी करेगी। देव काफी हद तक तो चुप रहेगा, लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो जाएगा तब देव वसुधा को सबक सिखाएगा। शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे देव वसुधा को संभालने की कोशिश करेगा, लेकिन देव की नजर में नीचे गिरने के लिए, देव के दिल में नफरत भरने के लिए वसुधा हद से ज्यादा गिरी हुई और हद से ज्यादा बदतमीजी की हरकत करेगी। वो टेबल पर चढ़ जाएगी, शराब गैस पर फेंकेगी और सबको कहेगी कि मैं हूं इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर, जिसे झूठ से हटा दिया गया है। अब अविनाश के साथ जाकर के भी वसुधा ड्रामा करने वाली है और गेस्ट ये देख कर के बात करना शुरू कर देंगे।
पानी सर से ऊपर हो जाएगा तब जब यहाँ पर वसुधा जाने वाली है देवी हुकुम के पास और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करेगी। तब देव वसुधा का हाथ पकड़ेगा और उसे घसीटते हुए घर के बाहर लाकर खड़ा कर देगा और कहेगा कि तुम्हारी असली जगह यही है। मैंने गलत किया जो तुम्हें अपने साथ इस घर में अपनी जिंदगी में शामिल किया, लेकिन तुम्हारी असली जगह यही है। और देव वसुधा के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे अपनी देवी हुकुम को आंसुओं से भरी आंखों के साथ देखने वाली है हमारी वसुधा और उनसे मन ही मन कहती नजर आएगी कि मुबारक हो, सही मायने में आपकी जीत तो आज हुई है देवी हुकुम। हमने देवसा के दिल में अपने लिए नफरत भर ली है। अब जाइए और आप अपने बेटे को संभालिए। वेल, अब वसुधा ने ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया है ताकि देव उसे छोड़ दे। जब उसे ये बात पता चलेगी तो डेफिनेटली देव को बहुत बुरा लगने वाला है। लेकिन जब से ये एपिसोड का प्रोमो टेलीकास्ट हुआ है, हमारी ऑडियंस क्या कह रही है, चलिए नजर डालते हैं। सौरभ के नाम से कमेंट है, लिखते हैं सबसे बड़ी वाली विलन तो चंद्रिका निकली, खुश हो गए राइटर्स। तो अमृता कहते हैं टोटल कंफ्यूज, राइटर कंफ्यूज, वसुधा चैलेंज दैट 1 month शी विल बैक हर देव, व्हाट हैपेंड अबाउट दैट ट्विस्ट। तो एसआरएच के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं थैंक गॉड देव थ्रू वसुधा आउट, नाउ लेट वसुधा जर्नी बिगिंस फार अवे फ्रॉम दैट टॉक्सिक चौहान हाउस. Vasu should not look back. I don't care if Dev finds out what her mother did, because he will probably still try to justify her. Writers have totally destroyed Chandika's character and Prabhat's credibility, and Dev did not even bother to find out why she has changed. Divya turned out to be a fair weather friend, only believing her proof is shown. But this time, everyone, including Savitri on the top of everyone, Hanumant have shown that they don't deserve in their life without any proof. एंड हनुमंत का तो ये भी समझ नहीं आता है कि वो अपनी बेटी को हमेशा प्रॉब्लम में ही क्यों छोड़ देता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। नेहा सिंह कहती हैं चंद्रिका को सच्चाई बतानी चाहिए, सबके साथ इंसाफ करती है, वसुका की आंखों में सच्चाई भी नहीं दिखती देवी को। ब्लंडर मैन के नाम से कमेंट है, लिखते हैं अब न्याय करो देवी हुकुम, वसुधा के साथ न्याय कीजिए, उसके साथ अन्याय हो रहा है। जेबा कहती हैं वसुधा की आंखों में इस तरह से आंसू और उसके चेहरे पर दर्द देखना वॉज रियली रियली पेनफुल फॉर अस। तो कुछ ने कहा चंद्रिका जी किसका इंतजार कर रही हैं? हाँ, वसुधा की सच्चाई अब बता भी दीजिए प्लीज। वसुधा ने देव को नफरत करने के लिए मजबूर कर दिया, देव से झगड़ा किया और उसका दिल तोड़ दिया, यहाँ तक नशे में होने की एक्टिंग करी, सबके सामने बहुत बुरी बनी। देव ने तो उस घर से बाहर निकाल दिया। अब चंद्रिका जी सच बता दीजिए, देव के घर छोड़कर चला जाएगा और प्लीज आप यही सब हमारे शो में रिपीट रिपीट मत होने दीजिए। वसुधा डिजर्व करती है देव के साथ होना और आप उसके साथ इतनी ज्यादा ज्यादती नहीं कर सकती। वेल, देखा आपने कि कैसे सभी लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि देवी हुकुम को वसुधा को वापस बुला लेना चाहिए और देव को सारा सच बता देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि शो के मेकर्स ने कहानी में अब आगे क्या लिखा है। वेल, अगर आपको अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा फॉर मोर अपडेट्स।